Hello बच्चों, our question is at which stage of HIV infection does one usually shows the symptoms of AIDS? Option A within the 15 days of sexual contact with an infected person. Option B when the infected retrovirus enters the host cell. Option C when the viral DNA is produced by the reverse transcriptase. Option D when the HIV replicate rapidly in helper T lymphocytes and damage the large number of these. तो see everyone, यहाँ पे हमें HIV इन्फेक्शन पूछा है कि सबसे पहले सिम्टम्स को कब बताता है। तो HIV, let's see HIV. The full form of HIV is human immunodeficiency virus. Human immunodeficiency virus. अभी ये जो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है ये बिलोंग करता है रेट्रो वायरस से। ये किससे बिलोंग करता है? रेट्रो वायरस से बिलोंग करता है, जिसमें आरएनए हैज अ जीनोम होता है। आरएनए हैज अ जीनोम विद द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, विद द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अभी ये क्या होता है पता है? ये HIV जब एंटर होता है होस्ट बॉडी में जब ये एंटर होता है तो ये सबसे पहले मैक्रोफाज को इन्फेक्ट करता है। किसे इन्फेक्ट करता है? मैक्रोफाज को। मैक्रोफाज को इन्फेक्ट किया। मैक्रोफाज को इन्फेक्ट करने के बाद वहां पे वो सबसे पहले आरएनए से क्या फॉर्म करता है? डीएनए फॉर्म करता है विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का मतलब होता है, नॉर्मली ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम द डीएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, जो कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा होता है कि आरएनए से डीएनए बनता है। ठीक है, तो इसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और एंजाइम जो यूज होता है वो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, अभी क्या होता है फर्दर, ये जो डीएनए फॉर्म हुआ है ये डीएनए न्यू वायरसेस क्या करेगा? फॉर्म करेगा। और ये जो न्यू वायरसेस फॉर्म हुए हैं ये फर्दर टी हेल्पर सेल्स को क्या करेंगे? टी हेल्पर सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? इन्फेक्ट। इन्फेक्ट करने के बाद वो टी हेल्पर सेल्स में क्या होंगे? रेप्लिकेट होंगे। क्या होंगे? रेप्लिकेट। और रेप्लिकेट होने के बाद वहां पे वो न्यू वायरसेस क्या करेंगे? फॉर्म करेंगे। क्या करेंगे? और न्यू वायरसेस क्या करेंगे? फॉर्म करेंगे। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा? जो टी हेल्पर सेल्स होगा, टी हेल्पर सेल्स का जो काउंट होगा वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज। और उसी कंडीशन को हम बोलते हैं इम्यूनो डेफिशिएंट। उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इम्यूनो डेफिशिएंट कंडीशन बोलते हैं। तो जब टी हेल्पर सेल्स का नंबर एकदम कम हो जाता है ना, उसी टाइम पे ये हमारा फर्स्ट सिम्टम्स हमें देखने मिलता है। फर्स्ट सिम्टम्स हमें एड्स के देखने मिलते हैं। और एड्स के फर्स्ट सिम्टम्स हमें नॉर्मली 5 to 10 years फ्रॉम द इन्फेक्शन, मतलब उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो इंक्यूबेशन अराउंड 5 to 10 years होता है। मतलब जब वो पर्सन HIV से इन्फेक्ट हो गया, जरूरी नहीं है कि दूसरे या तीसरे दिन से सिम्टम्स दिखेंगे। वो 5 से 10 साल बाद या 5 या 10 साल फ्रॉम द इन्फेक्शन डेट वहां पे हमें फर्स्ट सिम्टम्स देखने मिलता है। और कब देखने मिलेगा? जब लार्ज अमाउंट ऑफ टी हेल्पर सेल्स क्या हो जाएगी? वहां पे कम हो जाएंगे। तो जैसे वेट लॉस, देन आपका डायरिया, देन फीवर, ये सब हमें पहले सिम्टम्स देखने मिलते हैं। और जब बहुत सारे टी हेल्पर सेल्स कम हो जाते हैं उसी कंडीशन में क्या होता है? जो एक्वायर इम्यूनिटी होता है उस पर्सन का, वो एक्वायर इम्यूनिटी क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं एक्वायर इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर इम्यूनोडेफिशिएंसी डेफिशिएंसी सिंड्रोम, सिंड्रोम एड्स। ठीक है, समझ रहा है? जिसमें क्या होता है वो पर्सन फिर अदर इन्फेक्शन के लिए इजीली ससेप्टेबल हो जाता है और अदर इन्फेक्शन होने के कारण ही उस पर्सन की डेथ होती है। ठीक है, तो हमें यही पूछा है कि एट विच स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन डज वन यूजुअली शोज द सिम्टम्स ऑफ एड्स। ऑप्शन डी दैट इज व्हेन द HIV replicate rapidly in the helper T lymphocyte and damage the large number of these। तभी हमें फर्स्ट सिम्टम से देखने मिलते हैं। और नॉर्मली कितना टाइम लगता है उसको फर्स्ट सिम्टम्स दिखाने में? 5 to 10 years लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है? राइट आंसर। अदर ऑप्शंस की बात करें, विद इन द 15 days ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, नहीं,
उसका इंक्यूबेशन पीरियड ही 5 साल या 7 साल 10 साल डिपेंड करता है होस्ट टू होस्ट बॉडी, लेकिन वो तुरंत कभी नहीं बताता है। इन्फेक्शन होने के 5 या 6 साल बाद आपको 5वें या 6वें साल में आपको देखने को मिलता है फर्स्ट सिम्टम। और वो कब देखने मिलेगा, जब तक टी हेल्पर सेल बहुत कम नहीं हो जाते तब तक वो पहला सिम्टम्स कभी नहीं बताता है। तो ये नहीं हो सकता। व्हेन द इन्फेक्टेड रेट्रोवायरस एंटर्स द होस्ट सेल में एंटर होने के बाद वो रेप्लिकेट होगा, न्यू वायरसेस फॉर्म करेगा, वो फर्दर फिर न्यू वायरसेस टी हेल्पर सेल्स को इन्फेक्ट करेगा, और जब टी हेल्पर सेल्स का काउंट कम हो जाएगा तो सब तभी हमें फर्स्ट सिम्टम्स देखने मिलेंगे। तो ये भी नहीं होगा। व्हेन द वायरल डीएनए इज प्रोड्यूसेस बाय द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से वायरल डीएनए इसलिए बनाता है क्योंकि वो न्यू वायरसेस फॉर्म कर सके, ताकि वो अदर टी हेल्पर सेल्स को क्या कर सके, डैमेज कर सके। तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन डी आपका क्या है, राइट आंसर है। आई होप यू विल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।